हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। चलिए देखते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे पहले तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब भी आप ब्रीडिंग कराएं तो कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बारे में बताया था उन्होंने, जिसमें हाइट ऑफ द प्लांट एक कैरेक्टर है, लेकिन प्लांट टॉल है या शॉर्ट है ये ट्रेड्स है। समझिए आप, हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट अगर टॉल है शॉर्ट है तो वो ट्रेट है और उसके रिप्रेजेंटेशन को हम एलियंस कहते हैं। ठीक है, देखिए तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एक कैरेक्टर मैंने लिया सीड शेप और दूसरा है सीड का कलर। तो सीड शेप और सीड कलर ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं प्लांट के। ठीक है, पाइजम सैटिवम का सीड का शेप ये अलग कैरेक्टर है, सीड का कलर ये अलग कैरेक्टर है, इसलिए इसे हम डाइहाइब्रिड कहेंगे ना। अब सीड के शेप दो तरीके से हो सकता है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे। एक तो सीड का शेप हो सकता है राउंड और दूसरा हो सकता है रिंकल्ड ना। जब हम राउंड शेप के सीड की बात करते हैं तो देखो मैंने आपको लिख दिया ट्रेट्स कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं हाइट ऑफ द प्लांट कैरेक्टर है, लेकिन मैं लिखूंगा टॉल एंड ड्वार्फ, तो ये ट्रेट्स हैं। फिर मैं लिखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एलील्स हैं। फिर मैं लिखता हूं क्या सेग्रीगेशन करके टी अलग अलग, तो उसे मैं गैमीट कहूंगा। ठीक है, नाउ अब ट्रेट राउंड एंड रिंकल्ड येलो एंड ग्रीन किनके लिए हुआ? सीड के कलर के लिए। ठीक है, अब इन्हीं ट्रेट्स को हम पहले एलील्स में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो पेयर ऑफ एलील को ही जीनोटाइप कहा जाता है। तो अगर आपको लगेगा तो मैं पूरा वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, नॉट एन इशू। तो पेयर ऑफ एलील्स को जीनोटाइप कहते हैं और अलग अलग उसे हम एलील कहते हैं। एलील कुछ नहीं है, जीन्स कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं राउंड और रिंकल्ड ये एलील्स होगा। आप इसे जीनोटाइप भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। दो तरह के जीनोटाइप होते हैं, एक होता है प्योर जीनोटाइप, होता है इम्प्योर। प्योर जब दोनों सेम हो, चाहे वो दोनों डोमिनेंट हो जाए तो दोनों रिसेसिव है, तो प्योर। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आ जाए तो इम्प्योर को हेटेरोजाइगस भी कहा जाता है, प्योर को होमोजाइगस भी कहा जाता है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल जैसा कि हमें पता है, कैपिटल से हम लोग डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से हम रिसेसिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो इसके एलील्स हो गए। अब हम बात करते हैं ब्रीडिंग की। हम कर रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग और हमने कैरेक्टर लिया है क्या? हमने ट्रेट लिया है राउंड ग्रीन जो कि एनसीईआरटी में है, और रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, जिसमें से राउंड डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों अलग चीज है। राउंड सीड के शेप को बताता है और ग्रीन सीड के कलर को बताता है। तो ये मत समझिएगा कि दोनों एक ही चीज है, नहीं, दोनों एक नहीं है, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, दो डिफरेंट ट्रेट्स होंगे, तो दोनों के गैमेट एक साथ लेके चलना पड़ेगा। यहाँ भी ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके दो डिफरेंट ट्रेट्स होंगे, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स को हमें गैमेट्स को पकड़ के चलना पड़ेगा। ये है रिंकल्ड येलो। अब इनके एलिमेंट्स में लिखते हैं राउंड का तो कैपिटल आर जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया ऑलरेडी, और ग्रीन का स्मॉल वाई एक साथ हमने ले लिया। रिंकल्ड का स्मॉल आर एंड येलो का कैपिटल वाई नाउ। अब गैमीट की मैं बात करता हूं तो मैंने गैमीट यहां पहले ही सेपरेट कर दिया, मैं आपको बगल में दिखा देता हूं सेपरेट कैसे करेंगे। देखो जनरली बच्चों को प्रॉब्लम वही हो जाती है कि सर यहां तक तो ठीक था कि ये जो हमें मिला ये समझ में आता है, बट इसके आगे गैमेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा के गैमेट को अलग कैसे करते हैं। देखो 3 लॉ है, एक तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो तीनों लॉ मेंडल के पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उनकी भी वीडियोस कोशिश करूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल आर स्मॉल वाई का। देखो इसके गैमेट्स को सेपरेट करना ना बहुत सिंपल है, माइंड को बड़ा मेकअप करके चलना आप बस। जैसे हम ना कैपिटल टी का गैमेट कैसे सेपरेट करते थे? कुछ नहीं, दोनों टी को अलग कर देते थे, है ना। स्मॉल टी के गैमेट को कैसे सेपरेट करते थे? कुछ नहीं, दोनों टी को अलग कर देते थे। लेकिन अगर मान लो एक कैपिटल टी था दूसरा स्मॉल टी था, तो हम फिर दोनों को अलग कर देते ना, कैपिटल को अलग स्मॉल को अलग। अब यहाँ पे क्या है ना कि दो तरह के कैरेक्टर है, एक राउंड का और एक सीड के शेप का और एक सीड के कलर का, तो दोनों को तो लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज हम मोनो हाइब्रिड नहीं करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं डाइहाइब्रिड। और डाइहाइब्रिड करा रहे हैं तो राउंड के साथ येलो आएगा, ग्रीन आएगा, राउंड के साथ ग्रीन आएगा। अब राउंड ग्रीन बना के चारों के चारों राउंड ग्रीन ही बनेंगे। हमें चारों की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 लेंगे, 2 से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिया है राउंड ग्रीन। वैसे यहां से हम ले लेंगे क्या? रिंकल्ड येलो। ओके, तो हमने रिंकल्ड येलो लिया। ये हो गए गैमेट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एलील्स, दिस इज गैमेट। और ये गैमेट हमने अलग अलग के, देखो हमें पता है नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट्स एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग विल ऑलवेज रिमेन सेम।
ठीक है, तो यही तो फंडा है कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, देन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग विल रिमेन सेम। जैसे मम्मा में 46, पापा में 46 और बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम है, हम में भी 46 है, आप सब में भी 46 है, हमारे माता पिता में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। क्यों? बिकॉज हाफ क्रोमोसोम आता है, दोनों राउंड नहीं आएंगे। अगर दोनों राउंड दोनों रिंकल्ड आ गया तो फिर 4 हो जाएगा, अगर दोनों येलो दोनों ग्रीन आ गया तब तो भाई 4 हो जाएगा। तो उस तरीके से नहीं होता, हाफ हाफ आएंगे, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा और इसका एक आएगा। अंडरस्टूड? अब हम करा रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, पहला जनरेशन को हम लोग, पहले तो होता है पी जनरेशन, पैरेंट जनरेशन, देन होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की मैं बात करता हूं, इसे फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। तो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, ओके। ब्रीडिंग आप क्रॉस करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, स्पेस तो है नहीं ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता वीडियो को, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राउंड और रिंकल्ड मैंने एक साथ ले लिया, इस तरीके से मैंने ब्रीडिंग कराई। आप इसको इससे ब्रीडिंग करा सकते हैं। आप चाहे तो लाइन खींच के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर केसेस में जो फर्स्ट जनरेशन अपने पास आया है उसमें सारे के सारे राउंड येलो, बिकॉज स्मॉल वाला कैरेक्टर हाइड हो जाएगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है और उन्हें हम कैपिटल से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो राउंड और येलो वाला होगा, राउंड येलो। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए कि इसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर क्या होंगे, फिनोटाइप क्या होगा, तो ऑल राउंड येलो कह सकते हैं ना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, राउंड एंड येलो हो जाएंगे। ना अभी क्या है ना, ये सिर्फ F1 जनरेशन है। अभी ना हमें F2 जनरेशन के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी, बिकॉज जब तक F2 जनरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, 9:3:3:1 का रेशियो नहीं आएगा, तब तक ये पूरा का पूरा जो है ना वो डायग्राम अधूरा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं फटाक से F2 जनरेशन के बारे में। नाउ जब हम बात करते हैं F2 जनरेशन के बारे में, तो पहले तो F1 जनरेशन का ऑल ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए, ऑल राउंड येलो, है ना। जब फर्स्ट जनरेशन में यानी F1 जनरेशन में अपने पास क्या आ गया, ऑल राउंड एंड येलो, और इनका जो ट्रेट था वो, ये तो अपना ट्रेट हो गया, सॉरी ये अपना ट्रेट हो गया, कैरेक्टर तो वही है, शेड शेप और शेड का कलर, ये तो अपना ट्रेट आ गया F1 जनरेशन में। अगर मैं इसके एलियंस को लिखना चाहूं तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम फिर से जैसे कि हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे, सॉरी दो प्लांट के बीच में ब्रीडिंग कराएंगे। अब देखो दोनों सेम फैमिली से हैं इस बार, और दोनों सेम है, तो पहले स्टेप में हमेशा होता है क्रॉस ब्रीडिंग, अगले वाले में हमेशा होता है सेल्फ ब्रीडिंग। आप चाहे कोई भी कैरेक्टर के बीच में करा लो, फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्रॉस, सेकंड वाले में हमेशा सेल्फ। तो सेल्फ ब्रीडिंग अगर हम कराएंगे, सेल्फ ब्रीडिंग को बहुत जगह पे सेल्फ पॉलिनेशन भी लिखा मिलेगा आपको, तो नो नीड टू बी पैनिक। आपको पता ही, अगर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो पहले तो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, जेटोनोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तब जाके होता है फ्रूट फॉर्मेशन, तो वही फ्रूट तो आगे जाके डेवलप होता है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ ब्रीडिंग आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इन F1 जनरेशन के एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज एलील्स को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं यहाँ पे दो ले रहा हूँ, एक तो गया राउंड येलो और इधर मैं भी ले लेता हूँ मैं राउंड येलो। इनके बीच में सेल्फ ब्रीडिंग करा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो अपने पास ऑफ स्प्रिंग आए थे अपने पास F1 जनरेशन में, मैं उनके बीच में ब्रीडिंग करा रहा हूँ, आपस में इंटरब्रीडिंग, इसलिए हम लोग सेल्फ ब्रीडिंग करें। अब देखो एक तो ये बनेगा राउंड येलो, कुछ ये एक गैमेट आ जाएगा अपने पास, दूसरा गैमेट क्या आ जाएगा, राउंड ग्रीन, तो दूसरा गैमेट आ गया अपने पास राउंड ग्रीन। अच्छा तीसरा क्या आ सकता है, तीसरा आ सकता है फिर से क्या, राउंड सॉरी रिंकल्ड येलो, सॉरी, एंड द लास्ट विल बी व्हाट, दैट विल बी रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, है ना। अच्छा जैसे हमने इसके गैमेट को सेपरेट किया है, क्या सेम हम इनके गैमेट को सेपरेट नहीं कर सकते? तो फटाफट बोलना। मैं ऐसे लिख रहा हूं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो,
रिंकल ग्रीन बच्चे बहुत बारी से समझते हैं कि सर ब्रीडिंग करवा रहे हैं, दिस इज नॉट द ब्रीडिंग, ये सिर्फ हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जरिए गैमेट्स को निकाला है, बिकॉज बिना गैमेट को निकाले आप ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करिए, कोई ब्रीडिंग नहीं है, कॉमन सेंस बस लगाना है कि भाई एक बार राउंड येलो के साथ ले सकते हैं, एक बार राउंड ग्रीन के साथ ले सकते हैं, एक बार रिंकल येलो के साथ ले सकते हैं, एक बार रिंकल ग्रीन के साथ ले सकते हैं। तो ये 4 अलग अलग गैमेट हमने बनाया है। अब इन गैमेट्स के बीच में आपस में ब्रीडिंग कराएंगे, तब जाके जो बनेगा वो हो जाएगा F2 जनरेशन। तो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे बता रहा हूं बिकॉज़ बोर्ड में स्पेस इतना ही है। तो अगर हम इनके बीच में ब्रीडिंग कराते हैं तो मुझे तो याद है, बाकी आप तो एक बार लिख ही लीजिए, बेहतर होगा। तो मैं बात कर रहा हूं F2 जनरेशन के बारे में। तो ये है अपने पास F2 जनरेशन में, एक तो अपने पास था राउंड येलो, कोई बात नहीं, आप आगे पीछे भी लिखेंगे तो नो नीड टू पैनिक कि नहीं वही एग्जैक्टली लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जहां चाहें वहां चीजों को सेट कर सकते हैं। रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, एक साइड वाला मैंने यहां लिख दिया और दूसरे साइड वाला मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड द लास्ट इज व्हाट, रिंकल्ड ग्रीन, ओके। तो अब जब इनके बीच में ब्रीडिंग कराएंगे और ये हो जाएगा राउंड येलो, राउंड ग्रीन, मैं एक साथ लिख देता हूं ना, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, बेटर लगेगा। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। मैं ऐसा फटाफट भरता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी भर रहे होंगे। ओके ना, तो यहां हमने ब्रीडिंग कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कितना कितना हमारे पास ऑब्जर्वेशन आया है। पहला तो हो गया राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो अपने पास आया है 9। उम्मीद करता हूं कि फ्रेम में दिख रहा होगा आपको, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो या राउंड येलो, ये ऑब्जर्वेशन में देख रहे होंगे कि जो डोमिनेंट है उसी का कैरेक्टर लिखना है, तो राउंड येलो हो गया ना। अब आ जाओ दूसरा जो कि है राउंड ग्रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भी सही आ गया होगा। तो एक तो राउंड ग्रीन ये हो गया और दूसरा राउंड ग्रीन तो ये हो गया, 2 हो गए, और तीसरा राउंड ग्रीन ये हो गया। तो राउंड ग्रीन हो जाता है कितना, 3। अब आ जाते हैं रिंकल्ड येलो पे। रिंकल्ड येलो पे मैं आता हूं, रिंकल्ड येलो में कितना कितना अपने पास, सो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, यानी कि इसका भी रेशियो कितना अपने पास, 3। और अब मैं आता हूं रिंकल्ड ग्रीन के ऊपर। रिंकल्ड ग्रीन की बात करेंगे तो बच रहा है कितना, सिर्फ 1। तो ये अपने पास रेशियो आ जाता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है। और फेनोटाइपिक रेशियो कह सकते हैं इसे, फेनोटाइपिक जो ऑब्जर्वेबल जो हमने ऑब्जर्व किया, तो फेनोटाइपिक रेशियो इसका ये हुआ। डाइहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द 2 कैरेक्टर, शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड। थैंक यू सो मच।